एक वृद्ध किसी ऐसी जगह पर जाया करती जहां सत्संग होता था, जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या चिन्मया मिशन, जो बड़े बड़े स्थान हैं जहां साधारण लोग सत्संग के लिए जा नहीं सकते, जहां उनके प्रवचन छोटे लोगों के प्रवचन नहीं होते, बड़े बड़े संतों महात्माओं के प्रवचनों का जहां आयोजन होता है, वहां पर एक संत महात्मा गए हुए थे, जहां पर लोग इस प्रकार नहीं बैठते, कुर्सियों पर बैठते हैं, एयर कंडीशन इत्यादि। मानो जो लोग लीड सोसाइटी के हैं, जो बड़े बड़े हैं, जिनकी समझ ज्यादा समझी जाती है, जो चीजों को जो गहन से गहन है उन्हें भी ग्रास्प कर सकते हैं, ऐसे लोगों की गैदरिंग में एक वृद्ध भी आया करते। वे बेचारे कुर्सी पर बैठने में उन्हें शर्म आती, लज्जा महसूस होती, तो कहीं कोने में पीछे कुर्सी कोई होती तो उस पर बैठ जाते। मैं पढ़ा लिखा नहीं, इनमें बैठने योग्य नहीं। लोग आते जाते उन्हें देखते, मन ही मन प्रश्न उठता, ये बेचारा इससे क्या समझ आती होगी। यहां वेदांत की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा की चर्चा होती है। ये बेचारा अशिक्षित व्यक्ति है, वृद्ध है, मानो समझ की बहुत कमी होगी इसके अंदर, क्यों अपना समय बर्बाद करता है यहां पर, क्या इसे मिलता होगा। एक सप्ताह का सत्संग, आखिर किसी व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछ ही दिया, बाबा इतने दिनों से यहां आ रहे हो, यहां इतनी हाई फाई बातें करी जाती हैं, तेरी समझ में क्या आया होगा। हाथ जोड़ के कहता है, बंधुओं जो मेरी समझ में नहीं आया उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मेरी समझ में आई और वह मैं समझता हूं पर्याप्त है। उसने मेरे जीवन में क्रांति ला दी। ये जब भी होगा साधकजनों, आत्मिक भावनाएं जब भी जीवन में उतरेंगी तो समझ लीजिएगा जीवन में क्रांति आ गई। जीवन का सब कुछ ही बदल जाता है, विचारधारा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, सब कुछ ही बदल जाता है, दिन बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है, मानो सब कुछ ही बदल जाता है। तब व्यक्ति अफसोस भी महसूस करता है, अपनी पिछली जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। एक क्षण का काम था जो इतनी देर तक ऐसे ही रहा, आज वैसी ही घटना साधक उस वृद्ध के साथ घटित हो गई है, तो वैसे ही आता है। क्या हुआ बाबा, लोगों ने पूछा, लोगों की उत्कंठा जिज्ञासा और बड़ी, क्या हुआ आपके साथ। कहा जो हुआ सो हुआ, अब शोक मानो जो बीत गया है वह मुझे व्याकुल नहीं करता, मुझे व्यथित नहीं करता। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे इसने दुख दिया, मुझे उसने दुख दिया, मुझे इसने परेशान किया, उसने परेशान किया, मानो वह मेरे लिए दुख मर गया। वर्तमान में रहते हुए मेरा किसी के साथ मोह नहीं है, नो अटैचमेंट एट ऑल। मानो मेरी जिंदगी में वर्तमान दुख नहीं है, भविष्य की मुझे चिंता नहीं किसी प्रकार की, भय नहीं आगे क्या होने वाला है, लोगों की जिज्ञासा और बड़ी। आखिर बाबा तेरे साथ हुआ क्या है जो ऐसा तू महसूस कर रहा है कि तू एक बहुत परिवर्तित व्यक्ति है, तू तेरे पास कुछ न होते हुए भी तू कंगाल नहीं है, तू शहंशाहों का शहंशाह अपने आप को समझता है, बादशाह समझ रहा है तू, आखिर तेरे साथ हुआ क्या है। कहा एक दिन प्रवचन में सुना था, इन संत महात्माओं को कहते सुना था, वह परमात्मा अविनाशी है, अर्थात कभी मरता नहीं है, वह परमात्मा आनंद स्वरूप है। महात्मा ने कहा था ही इज मेड ऑफ आनंद,
और मैं उसका अंश हूं। मैं कौन हूं? जीव कौन है? उसी परमात्मा का अंश है जो अविनाशी है, जो आनंद स्वरूप है। तो उस दिन से मेरे जीवन के अंदर दुख, चिंता, भय मर गए। मैं इतना ही समझ पाया, सागर का अंश एक बूंद, बेशक एक बूंद ही हो, लेकिन है तो पानी। मैं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कैसे हो सकता हूं? यदि उसका स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चित एवं आनंद है, और मैं उसका अंश हूं। नमक का अंश नमक, चीनी का अंश चीनी, गेहूं का अंश, आटे का अंश आटा। तो परमात्मा का अंश परमात्मा क्यों नहीं? मैं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश सच्चिदानंद क्यों नहीं हो सकता? मेरे जीवन में दुख कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में भय का कोई स्थान नहीं है। क्यों? यदि उसमें नहीं है तो फिर मेरे में कहां से आ गया? यदि है तो मेरी अज्ञानता है। इसे ही साधक चुनो अविद्या कहा जाता है। विवाह हो गया, सरनेम बदल गया। मात्र सरनेम ही नहीं बदलता, सरनेम बदल जाए तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं। देवियों, आप तो जानती हो, ससुराल जाती हो, जहां आपका सरनेम बदलता है वहां मायके के रीति रिवाज भी नहीं चलते, रीति रिवाज भी उनके चलते हैं। तो जो मन का धर्म है, जो बुद्धि का धर्म है, जो इंद्रियों का धर्म है, इनके साथ यदि आपकी आइडेंटिफिकेशन, इनके साथ आपका तादात्म्य हो गया है, इनके साथ आपका विवाह हो गया है, तो स्पष्ट है इनके धर्म भी आपके जीवन में उतरेंगे। आप अपने आप को, यदि ये मरते हैं तो आप भी मरते हो, बिकॉज यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ बॉडी। बुद्धि के साथ, इंटेलेक्ट के साथ, मन के साथ, दुख के साथ, सुख के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, तो फिर जो कुछ उस ससुराल में होता है वह आप पर भी घटित होता है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। यही अविद्या है, यही अविद्या की ग्रंथि है। साधक सुनो, राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, ये ग्रंथि है। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, रामलीला की खिले फुलवारी। तो समय हो गया है, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अभी आत्मिक भावनाएं तो बहुत हैं, जारी रहेंगी।